हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे यूनिवर्सिटी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया जाए। तो उनकी डिमांड पर आज ये वीडियो आ रहा है। आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें हम फर्स्टली डील करेंगे, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका सोशियोलॉजी का होगा, ठीक है। सोशियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट वो है सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आएगा आपके, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है सोशियोलॉजी का, नेचर एक्सप्लेन करना है, साथ ही आपको स्कोप भी एक्सप्लेन करना है कि सोशियोलॉजी का क्या क्या स्कोप है, राइट। इसके बाद हम सेकंड यूनिट की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशंस, यानी कि सोशलाइजेशंस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बताना होगा, राइट। इसके अलावा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये भी आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, साथ ही लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, और मेजर एजेंसीज क्या है सोशलाइजेशन की। तो ये सारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से आपको सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रोसेस है, सिर्फ ये पूछ लिया गया है, एजेंसीज क्या है वो पूछा जा सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशलाइजेशन के। इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। अगर ये पूरा पूछा गया तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सोशल चेंज अगर हो रहा है तो नेचर क्या है ना। एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, व्हाट रोल डू नर्स प्ले इन सोशल चेंज। अब यहाँ पर नर्स का रोल पूछा गया है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे कि नर्स का रोल क्या है सोशल चेंज में, और वो चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि हम नर्सिंग में सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में आएगा आपके। शॉर्ट नोट्स में अगर पूछा तो सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, व्हाट रोल डू नर्स प्ले इन सोशल चेंज, ठीक है। इतना क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटीज। रूरल कम्युनिटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, ओके। अगर पूछा गया आइडेंटिफाई द मेजर हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय द रूरल कम्युनिटीज, तो रूरल कम्युनिटी का जो भी मेजर हेल्थ इश्यूज है वो क्या है, अगर ये दोनों साथ में पूछा गया तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में है डिफाइन और ट्रांस कल्चर सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी क्या है, इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांस कल्चर सोसाइटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। तो ये भी आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अगर हाफ पूछा गया तो ये 2 नंबर में सिर्फ आपका डेफिनेशंस पूछा जा सकता है। अगर उसमें इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांस कल्चर सोसाइटी पूछा जा रहा है तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, ओके। चलिए यूनिट 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में क्या क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, What are the characteristic, basic needs, types and function of marriage? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की what are the characteristic, basic needs, types and function of marriage in sociology, आता है मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 में जो इंपॉर्टेंट है, ओके यूनिट 5 में जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। इंडियन कास्ट सिस्टम वैसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन इनके इस टॉपिक से अगर आता है तो शॉर्ट नोट्स में कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है इंडियन कास्ट सिस्टम का, और डिफाइन करने भी बोला जा सकता है। तो 4-5 टाइप के नंबर्स में आ सकता है, 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस क्या है और उसका क्या कॉज है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस कैन, हाउ कैन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस बी कंट्रोल एंड प्लान। आप कैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या प्लानिंग है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने के लिए, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 जो है ये डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके फंक्शंस के बारे में भी पूछा जा रहा है, सर्व इन सोसाइटी, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में क्या है, व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी डिसऑर्गेनाइजेशन बोला हमने, अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, यूनिट 6 में इंपॉर्टेंट है। What is social disorganization? Describe the element of social disorganization and what are the different types of social disorganization. अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा गया तो आपको सिर्फ पूछा जा सकता है डिफाइन करने के लिए, या फिर आपका एलिमेंट्स पूछा जाएगा, या फिर टाइप्स पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर ये सभी क्वेश्चन साथ में पूछे जा रहे हैं दैट मीन्स ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। व्हाट आर द मेजर सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसमें हाउ डज इलिटरेसी इम्पैक्ट सोसाइटी, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एब्यूज, ये पूछा जा सकता है, कॉम्बैट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एब्यूज। ओके, इसके अलावा हाउ हैज द कोविड-19 पेंडेमिक हाईलाइटेड सोशल प्रॉब्लम्स, तो क्या सोशल प्रॉब्लम्स है ये आपको यहाँ पर बताना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में ये है आपका डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड व्हाट आर द एम्स ऑफ सोशल कंट्रोल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल। तो क्या है प्रोसेस, ये सब चीजें पूछा जाएगा। अगर अलग अलग पूछेंगे तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द प्रोसेस जो है वो पूछा जा सकता है, एम्स पूछा जा सकता है, अलग अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 में है व्हाट इज क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी का यूज क्या है इन क्राइसिस इंटरवेंशंस में, ये भी पूछा जा सकता है, या आपको अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा गया तो सिर्फ आपको क्लिनिकल सोशियोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट है ये सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये कूपन कोड यूज करके, ठीक है, ये जो कूपन कोड है वर्षा 10, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। वर्षा कूपन कोड, ठीक है, ये मेरे नाम का कूपन कोड है, यूज करना है, इसका यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो फटाफट अगर आपको पढ़ना है, जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना है, तो फटाफट ये कूपन कोड यूज करो, अप्लाई करो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो अभी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको सेकंड सेमेस्टर लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगर आप आगे कोई भी आपके क्लासमेट है या सीनियर है जिनको जरूरत है, तो आप इस कूपन कोड का यूज जितने भी लाइव कोर्सेज हैं आपके फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक उसमें अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं, तो साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगने वाला है सब्जेक्ट, है ना। ये सब्जेक्ट बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, यानी आप लोगों को बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है ये। तो चलिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट जो है, इस यूनिट से डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द स्कोप, ब्रांच, मेथड, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये स्कोप जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ब्रांचेस स्कोप आते ही है क्वेश्चंस में। कभी भी किसी यूनिट का, किसी भी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट यूनिट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, कभी उसे स्किप मत करना कि नहीं बाकी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट यूनिट सबसे ज्यादा मतलब पूछा जाता है ये से, है ना। चलिए यूनिट सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका फर्स्ट डिस्क्राइब द जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, कि क्या जीन का क्या बिहेवियर के ऊपर असर होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इफेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशंस ऑफ बॉडीली फंक्शंस, यानी बॉडी फंक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है मेंटल स्टेटस पे, ठीक है। मेंटल कंडीशन ऑन बॉडी फंक्शन, यानी मेंटल कंडीशन का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जो कि शॉर्ट नोट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में क्या है, एक्सप्लेन अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ
एंड मेंटल हाइजीन। क्या कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन का, ये एक्सप्लेन करना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक मेंटल हेल्दी पर्सन के, तो यहाँ पर आप अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, क्योंकि आप मेंटली हेल्दी पर्सन हो तो यहाँ पे आप ही का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आएगा, ठीक है। इसके अलावा है 4th यूनिट में व्हाट आर साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ ओल्डर पॉपुलेशंस, यानी कि जो ओल्डर पॉपुलेशंस है उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है वो यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। इसके अलावा वनरेबल ग्रुप जो है ना, जो भी वनरेबल इंडिविजुअल्स है उनकी साइकोलॉजी के बारे में डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ठीक है। डिस्क्राइब डेवलपमेंट स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज क्या क्या है ये आपको बर्थ से लेकर ओल्डर एज तक यहाँ पर आपको बताना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। चलिए अब यूनिट 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूनिट 5 में क्या है, यूनिट 5 में आपका डिफाइन ऑफ पर्सनालिटी। देखो पर्सनालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट में, पूरे साइकोलॉजी साइकोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी। से क्वेश्चन ना पूछा गया ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लासिफिकेशंस, मेजरमेंट, एवोल्यूशंस ऑफ पर्सनालिटी एंड नोट्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से अगर पूछा गया तो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में नहीं आएगा। लेकिन पर्सनालिटी आपकी लॉन्ग टाइप के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। अगर इसको आपको और अच्छे से पढ़ना है तो मेरी क्लासेस है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो पर्सनालिटी। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सप्लेन मैस्लोस नीड्स थ्योरी। मैस्लो की कौन सी नीड थ्योरी है ना, हायरार्की नीड थ्योरी जो है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये पूछा जाएगा ही जाएगा पर्सनालिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, कौन कौन से हैं वो चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट है आपका अटेंशन। अटेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अटेंशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट्स एंड टाइप्स क्या क्या उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। टाइप्स भी पूछा जा सकता है या फिर डिटरमिनेंट्स भी पूछा जा सकता है, तो ये एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, है ना, मेमोराइजिंग का जो भी मेथड है वो बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ओके, व्हाट इज IQ रेंज एंड हाउ इज इट मेजर्ड, ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, राइट। चलिए अब यूनिट 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, यूनिट 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट 7 में क्या है, डिफाइन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको टाइप्स बताना है, फैक्टर्स बताने हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड को, इसके बारे में डिटेल में बताना है, राइट। इसके बाद है आपका डिफाइन स्ट्रेस, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पढ़कर जानी है। बात करते हैं यूनिट 7 की, यूनिट 8 की। यूनिट 8 में है डिफाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब इसमें से क्योंकि एक ही क्वेश्चंस बन रहा है यूनिट 8 से, तो इसे स्किप नहीं करेंगे, बराबर से पढ़कर जाएंगे इसे भी, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 9 की। ओके, यूनिट 9 में क्या है, देखो यूनिट 9 में है आपका इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, व्हाट आर द यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग एंड डिस्क्राइब द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डेफिनेशन, टाइप्स एंड बैरियर्स, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 10 जिसमें राइट अबाउट डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन सेल्फ एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी भी पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स में, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं भाई, आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आप साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर अभी एग्जाम के लिए टाइम है, तो आप जो कूपन कोड मैंने बताया है, ठीक है, वर्षा, ये कूपन कोड VARSHA, इस कूपन कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं।
ओके तो चलिए अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आप पढ़ना है, एग्जाम देना है, ऑल द बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा करना है आपको, ठीक है।